तो आपने सुना वहां पर, जैसा मैंने कहा कि जो अतिथि हैं वो दर्शक दीर्घा में वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहेंगे क्योंकि इसी में तस्वीरों में अब बड़े बड़े चेहरे आना शुरू होंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश और दिया है अपने सांसदों को, और वो उनको खासकर जो कि मंत्री बनने वाले हैं। जी जी, मुझे लगता है कि इससे पहले 19 में प्रधानमंत्री ने यह शपथ ली। मुझे लगता है कि ये जो तीसरी शपथ है, ये तीसरी शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नए चैलेंजेस लेकर आने वाली है, नई चुनौतियां, क्योंकि सभी इस पर बात कर रहे हैं कि पहली बार, क्योंकि अगर आप देखिए प्रधानमंत्री 2001 से जब से मुख्यमंत्री रहे, कभी वो एक तो पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री भी रहे और पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री भी रहे, तो कोएलिशन में रहे नहीं। ये उनकी पहली सरकार होगी जब वो कोएलिशन में रहेंगे और बहुत सी चुनौतियां उनके सामने होंगी। अगर चंद्र प्रकाश जी इसका जवाब दे पाए, सर ये मोदी 3.0 में क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं पीएम मोदी के लिए? देखिए, जो कोएलिशन की बात हम कह रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे और हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाई हैं, लेकिन एक पार्टी के प्रमुख, एक सर्वोच्च नेता के तौर पे बहुत सारी मिलीजुली सरकारें भी इस दौरान भाजपा ने उनके ही नेतृत्व में चलाई हैं। जैसे अभी हरियाणा देख लीजिए, और ठीक ठाक संतुलन रहा है वहाँ पे, कोई ऐसा वो समस्याएं नहीं रही हैं, छुटपुट समस्याएं किसी भी उसमें रहती हैं उसी तरीके। लेकिन विरोधी कई बार ये कहते हैं कि उस दौरान नीतीश चले गए, बहरहाल वापस आ गए। हाँ, तो आप ऐसे बहुत से साथी रहे जो चले भी गए, बेशक बाद में वापस हाँ, वो आ जाते हैं क्योंकि आपका कभी उनसे ऐसा मनमुटाव नहीं हुआ कि फिर दोबारा कभी वापसी ही ना हो पाए। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं होती जैसी अन्य दलों में कई बारी होती है, जिसमें कोई मतलब वापस आने का कोई सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उस तरीके का कुछ है नहीं इनमें। और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तीसरी शपथ है, सही बात है, टेक्निकली सही है, ये वास्तव में इनकी 7वीं शपथ है, क्योंकि ये आदमी लगातार बैक टू बैक इन्होंने 7वीं शपथ है ये इनकी, और इनको सरकार चलाने, सरकार की चुनौतियों को देखने, उसके कार्यक्रम तय करने, इनका एक लंबा अनुभव है। इसलिए आप अगर ये सोचें कि कोई पहली बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो एक, उन्होंने खुद 2019 में मैं उनका एक बयान सुन रही थी, उन्होंने खुद कहा कि जब वो गुजरात में थे और वो प्रभारी थे और उनको अलग अलग राज्यों का भी जब प्रभार था, तो वो गठबंधन की सरकारें बनाकर वहां पर चलाने का अनुभव उन्हें है। तो ये तब की बात है जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और उससे पहले के उनके अनुभव की बात कर रही हूं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने गठबंधन का जो एक प्रारूप होता है वो देखा नहीं है या फिर उसे चलाया नहीं है। अब उनके लिए, जैसा सोहेल ने कहा, कि चुनौतियां थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार चलाने के बाद ये गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनौतियां हैं उनको बहुत हद तक पार पाना, एक सफलता इस मंत्रिमंडल की शक्ल में ही नजर आती है। चंद्र प्रकाश जी, जब वो मंत्रिमंडल का आप प्रारूप देखते हैं तो आपको समझ आता है कि उसमें भी एक हद तक सफलता उन्होंने पा ली। देखिए, एक अनुभवी नेता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नए नवेले पैदा नेता हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके आए हैं और अभी उन्हें यहाँ आके सीखना है। कम ऑफ द एज जो राहुल गांधी का हम देखते हैं कि वो हर बार लॉन्च होते हैं, रीलॉन्च होते हैं, फिर रीलॉन्च फेल हो जाता है, कभी क्रैश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये उस तरीके का नहीं है, एक पूरा अनुभव है, एक सेटल्ड प्राइम एक पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी शैली है। यही सधा हुआ जवाब मैं आपसे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ही एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा सवाल आपसे ये कि जो बात कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी कि आप लोग ये बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन को कैसे चलाएंगे, नहीं चला पाएंगे, लोग बिखर जाएंगे, उनको तजुर्बा नहीं है। जो बात चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, तजुर्बा तो है, उन्होंने अलग अलग राज्यों में भी गठबंधन की सरकारें चलाई हैं और ऐसी चलाई कि नीतीश आपके पास गए, देखिए वापस फिर आ गए लौटकर, नायडू अलग हुए फिर आ गए। जवाब सुहेल भाई, लगातार नेहरू जी से तुलना की जा रही है कि तीसरी बार ये भी शपथ ले रहे हैं। नेहरू जी की स्थिति और इनकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, आंकड़ों को जब आप देखेंगे और तोलेंगे तो। दूसरी बात, नेहरू जी के टाइम में कॉम्पिटिटर नहीं था। मेरी बात मैं कह रहा हूं, आप कोई नहीं नेहरू जी से नेहरू जी, अच्छा जी, देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि शुभकामनाओं से ज्यादा समीकरणों को इसमें साधने की जरूरत है, और वो साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो बाहरी दल हो जिसको गठबंधन में वो साथ में ले रहे हैं, उसको साधने का प्रयास कर रहे हो, या भीतरघात जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो भीतर से स्वर उठ रहा है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अंदर खाने में बेहतर नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि बाहरी दलों से जो सहयोगी दल हैं उनके साथ तो अभी तक वो एक प्रतीकात्मक तौर पर जो चाहते थे, जहां से चाहते थे उनको उठा के रखते थे। अब ऐसा नहीं चलने वाला है, वो डंके की चोट पे अपनी शर्तों पे कहेंगे और मानना पड़ेगा आपको। तो ये परिस्थितियां भिन्न है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। 5 साल आपका बेहतर है, उधर आपके साथ आपने चुनाव लड़ा, आप कह रहे हैं हरियाणा दिल्ली में अलग हो लिए,
उधर ममता ने आपको भाव नहीं दिया, ये कोई नई बात है? महाराष्ट्र में भी क्या- स्थिति ठीक नहीं। क्या आप सर दूसरे पर उंगली जब उठा क्या रहे इस तरह की हैं राजनीति तो चार भारतीय आपकी जनता तरफ पार्टी भी ने है। नहीं की? क्या इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है कि केंद्र में साथ रहे हैं, सर आपका राज्यों में अलग अलग रहे सर हैं? आपका जो बायोडेटा है कोalition संभालने में वो ज्यादा खराब है। उसके बावजूद भी सबसे बेहतर रिजल्ट तो है ना। कहां से बेहतर है सर? 99 पहुंचे हैं और रिजल्ट बेहतर है। हमें एक बात मोदी जी समझ कह में रहे हैं नहीं आती कि जो पार्टी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जो पार्टी 63 सीटें हार गई हो, एक राज्य में 7 मंत्री हार गए हो, पूरे हिंदुस्तान में 15 मंत्री हार गए हो, उसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा उसके बारे में कर रहे हैं कि आप सर हारने वाले से सवाल तो होगा ना। नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो सरकार बना कौन सा विश्लेषण है? वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। हम तो चाहता हूं आपकी बातों से सहमति रखते हैं, हम आपकी बातों से सहमति रखते हैं, लेकिन वो 400 पार करने का आंकड़ा, 370 पार करने का आपने मोदी जी को सुना नहीं, उन्होंने कहा आंकड़े भूल जाइए, अब काम करने का समय है। वो